ऐसे ही रात के वक्त आकर के हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद जो फ़ोन नंबर हमने उनको दिया, रिकॉर्डिंग जो मेरे पास थी वो हमने सुनाई। उसका ट्रू कॉलर पर जो आइडेंटिफिकेशन था वो हमने उनको दिया। अब सभी पत्रकारों को जैसे मालूम है, सभी जानकारों को मालूम है कि पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया। पुलिस ने उस कॉलर को जिस नंबर से कॉल आया उसको ट्रेस कर लिया। अब जब आपने ट्रेस कर लिया है तो आपको उसको लाने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? आप 72 घंटे बीतने के बाद भी आप पत्रकारों को अंदर बुलाए। पत्रकारों का सम्मान मुमरा पुलिस की नज़र में जरा भी नहीं है, जरा भी नजर नहीं। इनको जरा भी पत्रकारों के सम्मान की या उनके आदर की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके भी जिम्मेदार हमारे कुछ पत्रकार भाई है। साफ बोलता हूँ, जो यहाँ बैठे रहे और देख करके चले गए, ऐसे वो पत्रकार हैं जिनको शहर से पड़ी नहीं है, जिनको शहर के लोगों के अधिकारों की पड़ी नहीं है, जिनको सिर्फ ये देखना है कि हमारे संबंध पुलिस से कैसे अच्छे बने रहे, क्योंकि यहाँ पर आके काम पड़ते हैं बहुत सारे। हम वो काम करने नहीं आते। हम अगर आते हैं तो यहाँ पर किसी मजलूम की आवाज़ उठाने आते हैं। हम अगर आते हैं तो पुलिस के गलत काम के ऊपर आवाज़ उठाने आते हैं। हम वो काम करते हैं। अब 3 दिन बाद ट्रेस किया हुआ आरोपी मिल चुका है। एक यहाँ पे शिया जमात के मौलाना है, पत्रकार भी है, अली अब्बास वफा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, उसको लेके आता हूँ, माफ़ी मंगवाता हूँ। उसका कहना है कि उसने इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं फिर साथियों से कहूँगा थोड़ा बैठ जाए, ऐसा सामने ब्लॉकेज न करे, इधर राइट में लेफ्ट में बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। साथियों से फिर कहूँगा बैठ जाए। तो अब माफी तलाफी वो कह रहे, वो लड़के का कहना है। कल पुलिस स्टेशन में थे हम, जब ट्रैफिक के आंदोलन का मामला था, डीसीपी साहब आए थे, तो सब पत्रकारों के सामने मुझे कॉल आया उसका। वो सफाई दे रहा था कि मैंने वो कॉल नहीं की। तो सबको पता है ये मोबाइल मेरा है, इससे जो भी कॉल जाएगी वो मेरे एक्नॉलेजमेंट के बगैर नहीं जा सकती। मैंने अगर नहीं की, मेरे बाजू में जफर भाई बैठे, मेरे दोस्त है, अगर वो कर रहे, यासीन मेरा दोस्त है, वो अगर कर रहा है तो वो मेरे नॉलेज में बात रहती है कि ये कॉल किसने की है। हमको सिर्फ इतना जानना है कॉल करने के पीछे का मकसद क्या है, क्यों इस तरीके का कॉल किया गया, किसके बोलने पे किया गया और किसके बोलने पे किया गया। जो भी है इसकी जांच पड़ताल, इसकी तफ्तीश पुलिस को करनी चाहिए, जिसमें पुलिस जो है बहुत ही लेथार्जिक अप्रोच दिखा रही है, लापरवाही वाला अंदाज अपना रही है। इतना जाने के बाद, बुलाने के बाद, अगर आप पत्रकारों को एक ऑन कैमरा ठोस बयान नहीं दे सकते तो फिर यह आंदोलन जो है पत्रकार भाई कैसे खत्म करेंगे। और वो बात पता चलने के बाद ही मैं यहाँ पर आया। क्या अब मैं बैठे रहूँगा और जब तक आप इस मामले को हल नहीं करते, इसका खुलासा नहीं करते, उस आरोपी को लेकर यहाँ ला करके उसकी पूछताछ करके, उससे इंक्वायरी करके, उसका इंट्रोगेशन करके आप पूरे मामले का खुलासा नहीं करते, कम से कम मैं तो यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। रफीक सर, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना एक छोटी सी बात बताऊं, एक मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाएगा ना, मियाँ बीवी में घरेलू झगड़ा अगर हो जाएगा और गुस्से में अगर वो बीवी पुलिस स्टेशन आएगी कंप्लेंट देने, तो फौरन